जगन्नाथपुरी में ही सुदेव नाम के एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथ भगवान के भक्त थे। उनके कोई संतान न थी, तो उन ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उनके एक कन्या हुई और जब वह 12 वर्ष की विवाह के योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या पद्मावती को लाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि इस समय हमारे ही स्वरूप परम रसिक जयदेव नाम के भक्त पुरी में विराज रहे हैं, अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहां गया जहां कविराज राज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए, जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए, वे यदि हजारों स्त्रियां भी सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, वे समर्थ हैं, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी, अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता है, तुम इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, ये शरीर तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। श्री पद्मावती का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि भगवान जगन्नाथ की यही इच्छा है, ऐसा लगता है, और प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया। श्री जयदेव जी और श्री पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधरा ली।